अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को। मैंने क्या कहा? एडवर्ब वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो चेंजिंग लेके आते हैं। किसके मीनिंग में? वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में। एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। पहली एग्जांपल लेते हैं। जब एडवर्ब मॉडिफाई करता है, चेंजिंग लेके आता है, किसके मीनिंग में? वर्ब के मीनिंग में। ही रन्स फास्ट, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? रन, दौड़ना, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? फास्ट, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर एक्शन रन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब फास्ट। क्लियर? ये है चेंजिंग किसके मीनिंग में? वर्ब के मीनिंग में। अब देखते हैं जब चेंजिंग आती है किसके मीनिंग में? एडजेक्टिव के मीनिंग में। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है? वेरी। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट किसको नॉमिनेट कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? पर्सन को। क्लियर? मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। एडवर्ब यहाँ पर वेरी है, ये मॉडिफाई कर रहा है ऑनेस्ट को, और ऑनेस्ट मॉडिफाई कर रहा है पर्सन को। डेफिनेटली जब एडजेक्टिव होता है तो वो खूबी बताता है किसकी? पर्सन। अब देखते हैं जब एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी दूसरे एडवर्ब को। नाउ लुक एट हियर, ही रन्स वेरी फास्ट। पहले ही हम इस सेंटेंस को ले चुके हैं, तो यहाँ पर फास्ट क्या था? एडवर्ब था, और इस एडवर्ब को जो दूसरा एडवर्ब है वेरी, ये मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि जब एडवर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है तो ये उसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए एडवर्ब वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसके मीनिंग को? वर्ब के मीनिंग को, जिसकी एग्जाम्पल ये थी। फिर मैंने बताया मॉडिफाई करते हैं किसके मीनिंग को? एडजेक्टिव के मीनिंग को, जिसकी एग्जाम्पल सेकंड थी। फिर मैंने कहा एडवर्ब मॉडिफाई भी करते हैं किसके मीनिंग को? किसी दूसरे एडवर्ब को, जिसकी एग्जाम्पल दिस वन थी। क्लियर? ये थी हमारी एडवर्ब की एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। नाउ अब चलते हैं एडवर्ब की टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले जो एडवर्ब की फर्स्ट टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्या मुराद है? जब कोई एक्शन किसी वक्त का बताता है तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। या ऐसे भी कह सकते हैं जब किसी एक्शन में वक्त का जिक्र आ जाए तो उसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ लुक एट हियर, एडवर्ब ऑफ टाइम विच शोज व्हेन, यानी कि वो जवाब होता है किसका? व्हेन का। जब भी व्हेन से सवाल पैदा होगा तो उसका मतलब है उसका आंसर हमेशा टाइम में होगा जब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की जाएगी। नाउ हियर, ही विल गो टुमारो, वो नेक्स्ट डे जाएगा, वो अगली सुबह या अगले दिन जाएगा। मतलब क्या है? टाइम का जिक्र हो रहा है, तो उससे क्या मुराद है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें टुडे है, नाउ है, बिफोर है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस से क्या मुराद है? जब कोई एक्शन बताए किसी जगह के बारे में, किसी पॉइंट के बारे में या किसी प्लेस के बारे में, तो उसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ लुक एट हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शोज वेयर, जो कि जवाब होता है किस सवाल का? वेयर का। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। शी विल गो, एक्शन है टू लाहौर, प्लेस को नॉमिनेट कर रहा है, तो इसको कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? And second example, here, there, come here, go there are the examples of
एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरी टाइप है एडवर्ब की एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से क्या मुराद है, जब कोई एक्शन बताए कि वो एक्शन किस तरीके से हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं उसका अंदाज क्या था, कि वो किस अंदाज में एक्शन किया जा रहा है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ लुक एट हियर, एडवर्ब ऑफ मैनर विच शोज हाउ, मतलब ये जवाब होता है किस सवाल का, हाउ। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, शी वॉज रीडिंग कामली, वो पढ़ रही थी कैसे, सुकून के साथ। हाउ शी वॉज रीडिंग कामली, क्लियर। पीसफुली, पोलाइटली, शी वॉज बिहेविंग पोलाइटली, उसका रवैया क्या था, बहुत नरम था, बहुत पोलाइट था। शी वॉज प्लेइंग पीसफुली, वो बड़े सुकून से खेल रही थी। मतलब मैनर्स में बताया जाता है अंदाज को, कि किस अंदाज से कोई एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो याद रखें, फ्रीक्वेंसी अपने नेम से ही बता रहा है कि कोई काम कितनी दफ़ा हो रहा है। जब कोई एक्शन बताए कि कितनी दफ़ा एक्शन हो रहा है तो उसको कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ लुक एट हियर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच शोज हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, क्या कितनी दफ़ा, कोई एक्शन कितनी दफ़ा हुआ है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ शी विजिटेड लाहौर ट्वाइस, 2 दफ़ा, मतलब कितनी दफ़ा उसने लाहौर को विजिट किया, 2 दफ़ा। द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेल्डम, शी सेल्डम विजिट्स अस। क्लियर, मतलब क्या है बात करने का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा कोई काम हो रहा है, तो वो होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकंड टाइप है एडवर्ब की एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एंड इसका जो उलट है, जो इसका रेसिप्रोकल है, उलट है, वो है एडवर्ब ऑफ निगेशन। याद रखें, ऐसा कोई एक्शन जिसका जवाब यकीनन हाँ में होता है उसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ तुम लाहौर जाओगे, तो वो कहता है यस आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब है ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ऐसी स्टेटमेंट जिसका जवाब यस में आएगा, यकीनन, हाँ, श्योरली मैं जाऊंगा, तो उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब कोई स्टेटमेंट ऐसी हो जिसमें एक्शन का आंसर वो नहीं में आता है, नो में आता है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्लियर के तौर पर अगर कोई कहता है आर यू गोइंग टू लाहौर, अगर मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं कहूंगा नो, तो इसका मतलब है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, यानी कि ऐसा एक्शन जिसका जवाब नहीं में होता है उसको एडवर्ब ऑफ निगेशन का नेम दिया जाता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कि जब कोई एक्शन जिसका आंसर यकीनन यस में होगा तो उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सर्टेनली ही विल गो, यकीनन वो जाएगा। सर्टेनली आई विल गो, यस आई नो, जी हाँ मैं जानता हूं, तो इसका मतलब इसका जवाब किस सेंस में आ रहा है, यस में, तो इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ निगेशन। आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता। नो आई डोंट वांट टू गो विद यू, यानी कि जिसका जवाब एक्शन ऐसा जिसका जवाब नहीं में आएगा उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है एडवर्ब की, वो क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, वो एडवर्ब या वो लफ्ज़ जो जोड़ने का काम करता है उसको कहा जाता है रिलेटिव एडवर्ब। मिसाल के तौर पर दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज किल्ड, ये वो जगह है जहां, वेयर ही वॉज किल्ड, वो मारा गया, यानी कि वेयर यहां पर जोड़ने का काम कर रहा है 2 एक्शंस को, तो इसको कहेंगे एडवर्ब, क्या, इसको कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। आज का हमारा लेक्चर, आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एडवर्ब क्या है। एडवर्ब वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। फिर उसके बाद हमने देखी इसकी टाइप्स। नंबर फर्स्ट पे एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि बताता है वो एक्शन जो बताता है टाइम का, और ये आंसर होता है किस सवाल का, व्हेन का। फिर हमने जिक्र किया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बताता है कि कोई एक्शन कितनी दफ़ा हुआ। फिर हमने देखा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो बताता है एक्शन जब बताए किसी जगह के बारे में या किसी पॉइंट के बारे में तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर हमने बात देखा उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, जो बताता है अंदाज को कि किस तरीके से उसने काम किया, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये आंसर होता है किस सवाल का, हाउ का। फिर हमने देखा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जो कि जवाब देता है यस में, कौन, एक्शन, और जब कोई एक्शन जिसका जवाब नहीं में होता है उसको कहते हैं। लास्ट में हमने जिक्र किया रिलेटिव एडवर्ब, जो जोड़ने का काम करता है किसको, एक्शंस को, उसको कहा जाता है रिलेटिव एडवर्ब। दोनों में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।